आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल। अगर इसका नाम ही देखेंगे रिटेनिंग, तो रिटेन इससे बन मिल के बना है रिटेन। और रिटेन का मतलब समझते हैं किसी चीज को रोकना, उसको आपने रिटेन कर दिया। आपने जैसे कि कई सारी चीजें पढ़ी होंगी कि जैसे आप सीव एनालिसिस करते हैं, तो जो जो आप उसमें चलनी लगाते हैं, तो अगर उसकी जो साइज होती है, जो आपकी सीव सीव सेकर की साइज होती है, उससे ज्यादा अगर कोई चीज बिगर साइज का, तो रिटेन होता है। ठीक है, रिटेन तो ग्रुप है। ठीक, तो रिटेनिंग वाला आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे हमारा एलिवेशन रहता है, मिट्टी के कटाव को हमको रोकना है, किस पार्ट में यूज करते हैं, कई जगह रूट्स में यूज करते हैं, हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। ठीक, इसका मैंने एक लाइव एग्जांपल भी आपको बताया था कि जब आप कॉलेज से नौसठ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नौसठ के पास आपको रिटेनिंग वॉल का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए कि एक रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो यहाँ से जैसे ये आपका जो था बेस हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, एक सेकंड फिगर थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये क्या होता है? स्टेम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये स्लैब। इसको क्या बोलते हैं? वो स्लैब। ठीक, सबके अपने कुछ कंडीशंस हैं, सबके अपने कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे रिटेनिंग वाला हमारे ऊपर हमारे ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, जहाँ एलिवेटेड होगा वहाँ पे हम इसको इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिगर से हो गया। मैं आपको अब देखिए, जब हम ये जो रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, तो जो इसका ऊपर का पोर्शन है, तो मिट्टी के अंदर से प्रेशर आता है। तो मिट्टी का प्रेशर कितना आता है? तो ये आप किसी वॉल को खड़ा करेंगे, तो उस मिट्टी का प्रेशर पीछे से आएगा। तो मिट्टी का प्रेशर ये कितना आता है, इसके लिए एक तरीका ये होता है, ये जो रिटेनिंग वॉल होता है, इसका एक जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, वो एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है? एक रेक्टेंगुलर पोर्शन का बनता है। किसका बनता है? रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रिटेनिंग वॉल का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, क्या होता है? रेक्टेंगुलर टाइप होता है। ठीक है, ये जो दूरी होती है कि एक एच, और ये हाइट इसकी क्या होती है? एच। ठीक, हाइट क्या होती है? एच होती है। ठीक, तो जो मेन फोर्स लगता है, जो मेन फोर्स लगता है रिटेनिंग वॉल पर, आप ऐसे लिख सकते हैं, मेन फोर्स होता है एक्स रिटेनिंग वॉल इस लैटरल, क्या लगता है? लैटरल फोर्स। इसकी वजह से डेवलप होता है
अर्थ प्रेशर की वजह से डेवलप होता है, अर्थ मिट्टी की वजह से, और प्रेशर ड्यू टू रिटेन नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रिटेनिंग वॉल पे फोर्स लगता है, रिटेनिंग वॉल पे मेन फोर्स एक्ट ऑन रिटेनिंग वॉल इज लैटरल फोर्स। ये जो लैटरल फोर्स लग रहा है वो होते हैं, ठीक है, लैटरल फोर्स पे लगता है। किसकी वजह से डेवलप होता है? डेवलप ड्यू टू अर्थ प्रेशर, या तो अर्थ प्रेशर की वजह से होता है, या तो प्रेशर ड्यू टू रिटेन्ड मटेरियल। रिटेन्ड मटेरियल मतलब क्या होता है? किस चीज को उसने रोका है, उस वॉल ने किस चीज को रोका है? पीछे मिट्टी को रोका है तो मिट्टी की वजह से हो सकता है, तो जिस चीज को रिटेन किया है उसकी वजह से ये हमारा लैटरल फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो लैटरल फोर्स आपका कहीं यहाँ पी पे लगेगा, ठीक। इसका जो सेंट्रोइड होगा यहाँ से कितनी दूर पे काम करेगा? h/3 डिस्टेंस पे काम करेगा, ठीक है, h/3 डिस्टेंस पे। तो अब p की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? p की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी क्या आपका बन रहा है? एरिया बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्या p के बराबर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस के a इंटू गामा h इंटू हाइट ये h। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया, तो 1/2 के a गामा h स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? लैटरल प्रेशर। p क्या है आपका? लैटरल फोर्स है, क्या? लैटरल फोर्स। और लैटरल फोर्स क्या हो सकता है? एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। लैटरल प्रेशर एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। ये मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसी में से ऑब्जेक्टिव, मैं बहुत बड़ा न्यूमेरिकल कोई नहीं कराने जा रहा हूँ, मैंने आपको न्यूमेरिकल ऑलरेडी भेज चुका है ग्रुप में, मैं भेज चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीजें इसकी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी कैसे पी की वैल्यू कैसे आएगी आपको पता रहेगा। रिलेटेड फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपको पता होगा कि ट्रायंगल बनाते हैं, बेस उसका के गामा एच होता है, ये हाइट एच होती है, इसका एरिया जो होता है वो आपका लेटरल फोर्स होता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब जो मैंने बी को बताया था, बी की जो वैल्यू आई थी के 1/2 के गामा एच स्क्वायर, ये आपको क्या होता है? एक्टिव भी हो सकता था और पैसिव भी हो सकता था, ठीक। अब एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर को के से रिमूव करते हैं, किससे रिमूव करते हैं? के से रिमूव करते हैं, किससे रिमूव करते हैं? के से रिमूव करते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? एक्टिव अर्थ प्रेशर इज exerted exerted on, ये वॉल पे exert होता है when
on the wall, ठीक, they have tendency to move away from backfill. बैकफिल को समझते हैं ना, बैकफिल जब मतलब जो मिट्टी रिटेन होती है उसमें क्या बोलते हैं, बैकफिल बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर कब होता है, इट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल व्हेन दे हैव टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल। यानी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब टेंडेंसी ऐसी हो कि मूव अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से हम दूर की तरफ जाएं, तो वहां कौन सा प्रेशर काम करेगा, एक्टिव प्रेशर काम करेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर काम करेगा। और जो दूसरा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर, उसको हम लोग केपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों चीजें हैं, तो जब एक वॉल से दूसरी तरफ जाने पर एक्टिव हो रहा है तो पैसिव क्या होगा, एक्सर्टेड ऑन द वॉल व्हेन द वॉल हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड द बैकफिल। पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, इसको केपी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये पी से डिनोट करते हैं। is exerted on the wall when the wall has tendency to move away, uh, tendency to move towards the backfill, ठीक। जब हम मूव टुवर्ड्स द बैकफिल आएंगे तो क्या होगा, हमारा पैसिव होगा, और मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। ये भी क्वेश्चन आप लगते में आपको पूछा जाता है। when the wall has tendency to move away from the backfill, this is active earth pressure, and when the wall has tendency to move towards the backfill, move towards मतलब वॉल की तरफ आना, टुवर्ड्स आना और एक दूर जाना, तो टुवर्ड्स जब आएंगे तो क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर होगा। तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये वर्ड है टुवर्ड्स, ठीक। और ये मूव अवे, अगर मूव अवे है तो एक्टिव, टुवर्ड्स है तो पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। जहां पे गामा क्या है आपका, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ रिटेन मटेरियल। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको लिख दिया कि ये गामा एच, गामा रिप्रेजेंट्स क्या होगा, कुछ भी लिख सकता है। तो आपको ये पता है कि गामा क्या होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ रिटेन मटेरियल, जो मटेरियल को हम रिटेन किए हैं, जिस चीज को हम रोके हैं उसके यूनिट वेट है। और एच क्या है, एच एच क्या है, डेप्थ ऑफ रिटेन मटेरियल बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ ऑफ मटेरियल बिलो अर्थ सरफेस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और जो के है इसमें, के जो इस फॉर्मूले में जो के है, के ये देखिए मैं के को यहाँ बता रहा हूँ, जो के है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक। इसको कई मेथड से निकाला जा सकता है, कूलम थ्योरी, कूलम थ्योरी से भी निकाल सकते हैं इसको, रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी से भी निकाल सकते हैं, और थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर उससे भी निकाल सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका वीडियो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। के ए अगर लग गया, ये तो अर्थ प्रेशर कांस्टेंट है, के ए अगर लग गया तो क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक। और अगर के पी हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। के का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 प्लस sin पाई डिवाइड बाई 1 माइनस sin पाई, और एपी का मैंने बताया था आपको, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये पी का हो गया और ए का 1 माइनस sin पाई डिवाइड बाई 1 प्लस sin पाई। मैंने आपको याद करने का एक तरीका भी बताया था, किसी को याद आ रहा है ध्यान रखिएगा। पीसी क्या होता है, पॉजिटिव, पीसी क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका नीचे वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बात आती है फोर्सेस ऑन कैंटिलीवर रिटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्सेस ऑन कैंटिलीवर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए रिटेनिंग वॉल बना, सिंपल सी, ठीक, मेरा रिटेनिंग वॉल है, अब इसमें कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, तो मानिए यहाँ तक ये रिटेनिंग वॉल है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होगा आपका, यहाँ पे आपको क्या होगा, मिट्टी भरी होगी, मिट्टी को जो रोकेगा ये, ठीक। तो पहला फोर्स नंबर W1 एक ये फोर्स अपना लगाएगा, ठीक है, इसका असर इधर की तरफ भी रहेगा और इधर भी रहेगा। दूसरा रिटेनिंग वॉल का ये पोर्शन W2, ये नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ठीक। ये जो स्लैब है ये W3 हमने मान लिया इसका, ठीक। एक एलिवेशन यहाँ रहेगा ग्राउंड लेवल का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भी रिटेन मटेरियल रहेगा, लेकिन इस रिटेन मटेरियल को नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन इसमें W4 काउंट कर लिया हमने, क्या किया, W4 काउंट कर लिया, ठीक। अब इस जहाँ पे जो मटेरियल रिटेन किया गया है, मिट्टी रिटेन किया गया, उसकी वजह से एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनेगा, ठीक, जिसको हम लोग P बोलते हैं, इसका फॉर्मूला एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए गामा, जिसका ये कैसे है तो मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है। ठीक है, वो क्लियर हो रहा है। इसकी हाइट जो है वो h है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, मैंने आपको बताया था ना कि इसके वजह से भी एक आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्या होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल करते हैं W4 को भी,
लेकिन हम दिखा तो रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते हैं जब अपने डिजाइन करते हैं, तो बहुत छोटा है जिसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, जो पहला फोर्स लग रहा है पी, इस मिट्टी की वजह से एक एक्टिव प्रेशर जनरेट होगा, द लैटरल फोर्स, इसको आप लैटरल फोर्स बोलते हैं, लैटरल फोर्स पी जनरेट होगा ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर एट ए हाइट h/3 फ्रॉम द बेस, ठीक, h/3 फ्रॉम द बेस, ठीक, लैटरल फोर्स होगा। दूसरा weight of earth supported on hill slab, weight of earth, weight of earth, यानी weight of earth का क्या मतलब हो गया, ये जो मिट्टी का जो प्रेशर है वो नीचे, और ये क्या आपकी हिल स्लैब, क्या बताया था मैंने आपको, हिल स्लैब, और ये क्या आपकी टो स्लैब है। weight of earth supported ठीक है, W1 का जो प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड, और जो इसकी वजह से इस दीवार पर जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटरल फोर्स पीए बोलेंगे। तो पहला लैटरल फोर्स पी हो गया, इस मिट्टी की वजह से दो चीजें हो रही हैं, इसका एक सेल्फ वेट नीचे की तरफ आ रहा है और इसके वजह से एक लैटरल फोर्स इधर भी लग रहा है, तो लैटरल फोर्स जो लग रहा है, लैटरल फोर्स पीए डिनोट कर दिया, और जो W1 आया वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड ऑन हिल्स, उसको हमने क्या W1 का नाम दे दिया। तीसरा वेट ऑफ स्टेम, स्टेम का भी अपना वेट, मतलब ना स्टेम है, मतलब बोलते हैं स्टेम, वेट ऑफ स्टेम, हमने W2 का नाम दे दिया, हमने क्या किया, W2 का नाम दे दिया, ठीक। और चौथा नंबर W3, वेट ऑफ बेस स्लैब, वेट ऑफ बेस स्लैब, हमने बोला W4, सॉरी W4 नहीं, W3, W4 नेग्लिजिबल होता है, और ये जो पीपी होता है, मतलब जो लैटरल फोर्स पैसिव फोर्स की वजह से है, उसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये चार फोर्सेस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे रिटेनिंग वॉल पे हमारे फोर्स काम करते हैं। ये दोनों फोर्स W4 जो टो स्लैब पे लोड आ रहा है, जो टो स्लैब पे आ रहा है, और जो उसके कारण पीपी बन रहा है, मतलब पैसिव फोर्स, जो लैटरल पैसिव फोर्स बन रहा है, उसको हम लोग डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में नेग्लेक्ट करते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल इन साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये आपको चार फोर्सेस, आई होप आपको क्लियर होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा इसमें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, मैं इसको रब करता हूँ। जो अगली चीज है हमारी स्टेबिलिटी, भाई किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेबिलिटी ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि वो स्टेबल रहे, वो स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी कब चेक करेंगे कि उसकी फेल्योर कहाँ कहाँ सकते हैं, उसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में there in following ways। पहला ओवरटर्न कर दे, ठीक। दूसरा वो स्लाइड कर दे, फेल्योर ऑफ द अंडर सॉइल, मतलब जिस सॉइल पे बने वो क्या हो जाए, बैठ जाए, रिटेनिंग वॉल वहां पे धंस जाए। ठीक, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो स्लाइड कर जाएगा वो, ठीक है, और या तो ओवरटर्न कर जाएगा, पूरा मुड़ के गिर जाएगा। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, इसमें कुछ फोर्स लगा, ये पूरा ऐसे हो गया, ओवरटर्न हो गया, ये गिर गया, ठीक है, ओवरटर्न हो जाए। स्लाइड का मतलब कि अपनी जगह से स्लिप कर जाए, ठीक। और फेल्योर ऑफ अंडर सॉइल मतलब कि सीधे सॉइल, जिस सॉइल में बेस है वो सीधे इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये तीन जगह इसकी स्टेबिलिटी हमको चेक करनी पड़ेगी, तीन जगह इसकी स्टेबिलिटी हमको चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आईएस कोड ने कुछ कंडीशंस दिए हैं कि कैसे ओवरटर्निंग को हमको बचाना है, कैसे हमको स्लाइडिंग को बचाना है, और कैसे फेल्योर ऑफ द सॉइल को हमको बचाना है। इसके लिए कुछ आईएस कोड रिकमेंडेशंस हैं, कुछ आईएस कोड रिकमेंडेशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है। हम कोई भी जब रिटेनिंग वॉल डिजाइन करते हैं तो हम इन चीजों को देखते हैं, हम इन चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो वन बाय वन हम नेक्स्ट एक चीज डिस्कस करेंगे, ओवरटर्निंग क्या होगी, स्लाइडिंग का फॉर्मूला क्या है, और फेल्योर ऑफ अंडर सॉइल, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंडीशंस है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन कंडीशंस को बता दूंगा, क्योंकि वही कंडीशंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही कंडीशंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा, देखिए मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा आपको जितना कि अभी आपका जो पैटर्न बदला है ऑब्जेक्टिव का, कि उस पैटर्न पे आपको अभी मैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ कोई भी, उन बड़े न्यूमेरिकल्स से जो छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको कोई वीडियो में दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।